जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ हम शेयर करते हैं आपके ही भेजे हुए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आसाम से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं कर नहीं पा रही थी। मेरा ये पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सारे सत्संग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरु जी से पहली बार इसी 2025 के जनवरी महीने में ही उनसे जुड़ी हूँ। पता नहीं गुरु जी तो मुझसे पहले से ही जुड़े होंगे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उस दिन जनवरी से उनको मैंने देखा है। मैंने पहले कभी इस गुरु जी को कभी मैंने जाना भी नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था। मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी जैसे कोई गुरु जी है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अचानक एक दिन मेरे मोबाइल में यूट्यूब देखते देखते उनका वीडियो आया, 1-2 बार आया, मैंने देखा नहीं। फिर धीरे 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 आते रहे, 1-2 दिन कंटिन्यूअसली आते रहे। तो एक दिन मैंने देखा कि ऐसा लिखा था जो मेरे साथ वो बिल्कुल मैच कर रहे थे, मेरे सिचुएशन के साथ बिल्कुल मैच कर रहे थे। तो मैंने उसको देखा तो बिल्कुल वो जितने भी बातें हो रहे थे बिल्कुल मेरे साथ पूरी तरह से वो सब मिल रहे थे। फिर मैंने धीरे धीरे उनके सारे सत्संग मैंने सुने, तो वो बिल्कुल मेरी लाइफ के साथ रिलेटेड थे। और जब से गुरुजी मेरे साथ मिले हैं, मैंने जब से उनको पाया है, देखा है, उनका वीडियो सत्संग सुने हैं, तब से मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम थे, जितने भी कुछ थे मेरे अंदर, जितनी नेगेटिविटी थे, मेरे थिंकिंग जो मैं उसको पता नहीं कैसे बोलूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वो सब धीरे धीरे मेरे माइंड से क्लियर होने लगा। मेरा माइंड बिल्कुल अपने काम में लगने लगा। मेरे जो भी सिचुएशन हो, मैं घबराना पहले बहुत घबरा जाती थी, सारा दिन वही सोचती थी, बिल्कुल भी मेरा काम में मन नहीं लगता था। मैं ऐसे तो मेरे साथ शादी के बाद से ही कितने सारे क्या क्या सिचुएशन हुए, मैं इतने सारा बोल भी नहीं पाऊँगी। लेकिन इंस्टेंट जो कुछ महीनों से जो हुआ मेरे परिवार के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मैं वही बोल रही हूँ। तो अचानक से जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना, तो मुझे पता चलने लगा कि किस तरह से मेरे लाइफ के साथ, हमारे परिवार के साथ, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे साथ किस तरीके से गंदे तरीके से किसी ने ब्लैक मैजिक किया। और गुरुजी ने कहा वो एक औरत है जो मेरे ससुराल पक्ष से ही है, और मुझे कहीं ना कहीं वो पता भी है, मैं जानती भी हूँ, मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। जो भी है उसका है। मैंने माफ़ कर दिया। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो उनके जगह ठीक रहे। बस हमसे जो पता नहीं क्यों इतना दुश्मनी है, दुश्मनी छोड़ दे, वो अपनी जगह खुश रहे। मैं ही चाहता हूँ मेरे परिवार से दूर रहे। गुरुजी यही कृपा करे। वो बार हमारे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर वशीकरण करके रखा है। उनके साथ तो मेरा बिल्कुल नहीं बनता है, बात बात पर झगड़ा। लेकिन जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तब से मेरे पति झगड़ा होने से भी अपने आप को कंट्रोल कर रहता है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता था। घर में तोड़ फोड़ बहुत बड़ा, उससे भी गलतियाँ हो जाती है कि मैं भी चुप नहीं रह पाती। कोई भी अनुचित दिखती तो मैं साथ बोल देती हूँ, यही मेरी गलती है। गुरुजी बार मुझे कह रहे तू जवाब मत दे, मैं जवाब दूंगा। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं चुप ही नहीं रह
नहीं पाती, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। गुरुजी, आपका तो शुक्राना मैं कैसे, किस लफ्ज़ों से मैं बयां करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपने ना जाने कितने बार मेरे परिवार को बचाया है। आप बार बार मुझे बता रहे थे और बार बार मेरे परिवार को आप बचा रहे थे। आपने मुझे दिखाई भी दिया तितली के रूप में। एक दिन तो बहुत सारे तितली आए मेरे सामने, सफ़ेद रंग का, येलो रंग का, फिर एक ब्लैक में बड़ा सा, और ऐसे बहुत सारे 6-7 तितलियाँ मेरे गार्डन में आए। तो मैं तो सोचा ये गुरुजी ही होंगे। फिर ऐसे रोज़ मैं जब अपना सब काम वाम करके थोड़ा धूप में बैठती हूँ अपने आंगन में, तो ऐसे एक वाइट तितली तो रोज़ दिखाई देती है, छोटी सी वाइट, 1-2 ऐसे दिखाई देती ही है। कभी गाय के रूप में और कभी कबूतर के रूप में भी एक दिन दिखाई दिए। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को भाई कसले समझती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आपने मुझे अपने शरण में लिया गुरुजी। मैं आपकी बेटी, आप इतने दिन से मुझे बोल रहे थे कि तू शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। मुझे पहले पता नहीं था शुक्राना किस तरह से शेयर करते हैं। मैं हर वीडियो में अपना कमेंट्स में शुक्राना शेयर बोल रही थी। मुझे पता नहीं था कि अपना शुक्राना इस तरह से बोल के या फिर लिख कर शेयर करना चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसे आपने मुझे बार बार बताते रहे, तो मुझे समझ में आया कि मुझे शेयर करना चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह की नेगेटिविटी ने मुझे जोड़ के रखा था कि मुझे साहस ही नहीं हो रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं। आज बहुत बहुत मतलब सोच के नहीं, आज मुझे करना ही है। गुरुजी, आप मुझे आज करवाइए, किसी भी तरह करवाइए, मुझे शेयर करना है। बस बहुत देर हो गया है गुरुजी, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि शुक्राना शेयर कर। और हाँ, मेरे परिवार में पैसों की तंगी चल रही थी। इसी वजह से घर में थोड़ा बहुत कलेश जो होता है, इसी की वजह से मेरे पति थोड़ा डिप्रेशन में आ गए हैं इस वजह से। तो मैंने बहुत आपसे मन्नत मांगी कि मुझे थोड़ा सा काम करना है, घर में पूजा देना है, कुछ छोटे मोटे पूजा जो बोले थे पंडित जी देना है। उसके लिए सैलरी के पैसे से होते ही नहीं है, जुटते ही नहीं है करने के लिए। पता नहीं नेगेटिविटी के लिए होते नहीं है कि नहीं, पता नहीं। तो मैं आपसे मन्नत कर रही थी कि गुरुजी कहीं से मुझे थोड़ा सा पैसा जुगाड़ कर दीजिए। मुझे किसी से मांगना नहीं है, मैं मांगना नहीं चाहती। मांगने से तो मिल ही जाएगा। मेरे भाई बहन मेरे पास ही रहते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे हर कष्ट में वो तो और क्या आते हैं। लेकिन मैं पैसे के लिए मुझे मन नहीं कर रहा था। तो जब तक हो सके मैं उनसे मतलब चाहती हूँ कि ना ही मांगो, जब उपाय नहीं हो तब मांगो। ऐसा लगता है भाई बहन मना नहीं करेंगे, वो दे देंगे। वो बोलते हैं, मेरे छोटे भाभी तो बोलते हैं आपको चाहिए आप ले, वो आप लेके अपना पूजा दो, घर का समस्या समाधान करो। बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी है, भगवान का स्वरूप है वो। पर मेरा दिल नहीं मानता है। तो आपने एक अचानक से मुझे एक लोन का ऑफ़र आया। मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ। मेरे फ़ोन आया एक कंपनी से, आपको ऐसा ऑफ़र हुआ है। तो मुझे लगा क्या ये सच में होगा कि नहीं होगा। मेरे मोबाइल पे तो इसका कोई मैसेज नहीं आया है प्री अप्रूव लोन का। मेरे पति को बोला, देखा बोले ये सब वैसे ही होता है, ये सब नहीं देता है। फिर फ़ोन किया, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअसली फ़ोन किया। तो एक दिन मैंने रिसीव करके बात किया, तो बोला ऐसा फैसिलिटी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड तो बोला नहीं ना, लोन तो मैं लूँगा ही नहीं, मैं उधार लूँगा नहीं, लोन नहीं लूँगा। तो मुझे वो बोला अपना गाड़ी गिरवी रख के पैसा लूँगा, लेकिन मैं लोन नहीं लूँगा। तो मुझे बोला, अरे जिस गाड़ी से तुम अपना जॉब में आना जाना करते हो, बिना गाड़ी के तुम कैसे रहोगे। और एक ऐसा जब हम लोग एक फैसिलिटी मिल रहा है लोन का, तो हम क्यों नहीं लेंगे। हाँ, तुम चिंता करो, इस बारे में चिंता करो, फिर इसका डिसीजन लो। तो फिर उस दिन मैंने उसको बहुत समझाया। समझाने के बाद उसने डिसीजन लिया। तो बोले तुम फ़ोन करके पूछ लो क्या फैसिलिटी है, मुझे तो ये सब इतना समझ में नहीं आता है, तुम पूछ लो। अगर तुमको लगता है कि नहीं इससे हमको लॉस होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा, तो तुम छोड़ दो, तुम जो मन तुम वो करो। तो फिर उसने उस वो कंपनी से पूछा, तो शायद उनको समझ में आया।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लेंगे। फिर वो लड़का आया, सुबह ही आया, सरस्वती पूजा के दिन सुबह आया। सारे काम हो गए, सुबह के जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था मुझसे लिया, नाम उम फ़ोटो वोटो सब लेके गया। बोला शाम तक आपको फ़ोन आएगा। फिर शाम तक फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया। मैं तो गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी, और बोला कि ये अगर आपका लोन अगर आपका कैंसिल हो गया तो ये पूरा साल आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस कंपनी में। तो मुझे तो टेंशन लग गया, पूरा साल में इसमें अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ये पैसा का मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ, उस दिन तो फ़ोन नहीं आया। मेरे हस्बैंड ने रात को 7-8 बजे फ़ोन किया तो बोला फ़ोन नहीं आया, आएगा, यहाँ से ही आएगा फ़ोन आपको, यहाँ के ब्रांच से ही आपको फ़ोन आएगा। तो नेक्स्ट मैंने चेक नहीं किया, अकाउंट चेक नहीं किया। नेक्स्ट दिन भी फ़ोन नहीं आया तो मेरा दिल बार बार वही सोच रहा था क्या हुआ, फ़ोन ही नहीं आया, फ़ोन ही नहीं किया। मुझे फ़ोन करेगा बोला था क्योंकि मेरे नाम का है ये, तो नहीं आया, मेरे नंबर पर फ़ोन नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ने शाम को मेरे अकाउंट चेक किया था कि अकाउंट में ऑलरेडी पैसा आ चुका था। फ़ोन तो नहीं आया लेकिन पैसा आ चुका था, जो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने अकाउंट चेक नहीं किया था। मैंने रात को नेक्स्ट दिन रात को ऐसे 9 साढ़े 9 बजे हस्बैंड को बोला क्या हुआ, लड़का ने फ़ोन नहीं किया, कल भी नहीं किया, कल ही करने का बात था, कल नहीं किया, आज भी सारा दिन नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया? बोले फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो कल ही दे दिया। मैंने अकाउंट चेक किया। बोले अरे तुमने तो मुझे बताया नहीं पैसा दे दिया। मैं तो कभी अकाउंट चेक नहीं करती क्योंकि ये सब काम वही करता है, मुझे ज़रूरत कभी पड़ा नहीं। फिर मैंने भी खोल के देखा अकाउंट में, अरे पैसा तो दे दिया, फ़ोन भी नहीं आया। सुबह आके खाली काम कर गया, एक दिन पहले पैसा भी दे दिया, शाम को नेक्स्ट दिन में ही पैसा मिल ही गया। तो मैं मतलब गुरुजी को शुक्राना मैंने क्या, कैसे मैं बोलूँ गुरुजी का शुक्राना, कैसे मैं करूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। गुरुजी ने बिना कोई प्रॉब्लम हो के बिना मेरे वो काम कर दिया, पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी गुरुजी आप मुझे ताकत दीजिए कि मैं जो जो काम करने के लिए ये पैसा आपसे मांग रही थी कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, वो काम मैं अच्छे से कर सकूँ। इस काम में किसी भी तरह की विघ्न ना आए गुरुजी। मेरे शत्रु मेरे इस काम में को हर काम में विघ्न लगाते हैं। मैं कोई भी अच्छा काम, शुभ काम, घर में पूजा तक नहीं देख कर पाती हूँ, सब विघ्न लगा देते हैं। ये सब में अब ऐसा वो ना कर पाए गुरुजी, आप ये कृपा कीजिए कि मैं सारे काम जितने भी हम लोगों की बाधाएं हैं उसको दूर कर पहुँचाऊँ। आप हमारे परिवार पर आशीर्वाद रखिए और मेरे शत्रु को आप, मैं क्या कहूँ, पहले तो सोचने को माफ़ तो कर ही दिया मैंने, कभी उसके लिए मुझे और उस सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन जो कंटिन्यूअसली वो मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ कर रहा है, इसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। मैं गुरुजी आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमारा परिवार सारा जीवन उसकी इस शास्ति में भुगते रहेंगे हम लोग। मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। गुरुजी कुछ कीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए। मेरे पति का जो वशीकरण है उसको हटा के उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसके कर्म में उन्नति दीजिए। वो बेचारा काम तो ठीक ही करता है, उसके उम्र जितना उसका योग्य है उसके अनुसार उसको नहीं मिलता है, इसके लिए वो बेचारा डिप्रेशन में चले गए। और ये सब उस औरत ने करके रखा है, उसका भाग्य को खराब करके रखा है। मेरे बच्चों का सबका आप अपना कृपा बरसाइए। साथ में मेरे सारे संगत जो मेरे ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी अपना कृपा बरसाइए गुरुजी। मैं अच्छे से बोल नहीं सकती हूँ, मैं आसाम से हूँ, मेरा हिंदी भी उतना क्लियर नहीं है, तो किसी भी सत्संग को अगर मेरी बात समझने में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। गुरुजी इसी के साथ में अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ और आगे की सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।
संगत जी, ये था सत्संग और कथा जो हमने आपके साथ शेयर की है। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।